गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज अपन लिखेंगे व्यक्तिगत पत्र। मैंने बताया थे आपको प्रकार, तो वो एप्लीकेशन आपने प्रार्थना पत्र जो वो कंप्लीट कर दिए। आज अपन लिखेंगे एक पत्र अपने पिताजी को कि अपन को 500 रुपये मंगवाने पिताजी से। तो आप अपने को जयपुर में रहकर पढ़ने वाला अंकुश, आपका नाम है अंकुश, मानकर अपने पिताजी को 500 रुपये मंगवाने के लिए पत्र लिखे। तो पत्र में लिखने का एड्रेस भी वही है जिस तरह से अपन एप्लीकेशन लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो अपन लिखते हैं कुछ भी एड्रेस है आपका, वैशाली नगर, जयपुर, जो भी है, वैशाली नगर, जयपुर, इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। फिर यहां आ जाएगा दिनांक, दिनांक 2/6/2020, ये अपनी दिनांक होगी। इतना एड्रेस हो गया अपना। अब अपन लिखते हैं आदरणीय या पूज्य परम, जो भी परम आदरणीय पिताजी, ठीक है, इस तरह से। फिर लिखेंगे सादर सादर चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श। अपन से छोटे हो भाई बहन को लिखना है तो यहाँ नमस्कार से स्नेह प्रेम प्यार वो लिख सकते हैं, या आशीर्वाद स्नेह आशीर्वाद। और अपने से बड़ों को लिखेंगे तो इसी प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। आगे अपन लिखते हैं आपका पत्र मिला, आपका पत्र मिला, यहां से शुरू करते हैं अपन। आपका पत्र मिला। पत्र अपन 2 पेज में भी लिख सकते हैं, यहाँ नहीं आएगा तो अगले पेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन नहीं। एप्लीकेशन गलत होती है, लेकिन पत्र को अपन कितने भी पेज में लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हुई, आपका पत्र मिला, पढ़ कर हार्दिक प्रसन्नता हुई, हार्दिक प्रसन्नता हुई। मेरी पढ़ाई, यहाँ ठीक प्रकार से आप अपने बारे में लिखोगे। अब आप मेरी पढ़ाई यहाँ ठीक प्रकार से चल रही है। घर से आते समय, अब जैसे आप पैसे लेके आए हो तो वो खत्म हो गए हैं, अब आपको फीस के लिए, किताब के लिए कुछ खर्च हो गए हैं, किताबों में खर्च हो गए, कोई फीस में खर्च हो गए हैं। अब क्या है, आप कमरे पे रह रहे हो तो उसका किराया, मासिक किराया देना है, तो आपके पास में पैसे नहीं है, आप घर भी नहीं जा सकते, इसलिए आपको पैसे चाहिए। तो आप पिताजी से प्रार्थना करो कि, या अनुरोध करो कि आपको 500 रुपये मनी ऑर्डर द्वारा शीघ्र पहुंचाए। तो अपन लिखेंगे घर से आते समय जो रुपये, घर से आते समय जो रुपये आपने दिए थे, आपने दिए थे विद्यालय फीस व किताबें खरीदने में
वह कुछ नई किताबें खरीदने में खर्च हो गए। अब क्या है, कब आप कमरे पे रह रहे हो, कमरे का मासिक, महीने का मासिक किराया देने का समय या देने की तिथि भी नजदीक आ गई है। किराया देने की तिथि भी नजदीक आ गई है। इसलिए क्या है, अभी 1 माह और घर नहीं आ सकता। अभी 1 माह है और मैं घर नहीं आ सकता, यानी आप घर नहीं जा सकते, आपको किराया देना है। इसलिए यह पत्र प्राप्त होते ही, इसलिए यह पत्र प्राप्त होते ही आप क्या करोगे, 500 रुपए, प्राप्त होते ही 500 रुपए भेज दे तो अति उत्तम होगा। प्राप्त होते ही 100 रुपए शीघ्र भेज दे। 500 रुपए शीघ्र भेज दे तो अति उत्तम होगा, उत्तम यानी अच्छा होगा। ठीक है, मैं यहाँ आपकी इच्छा के अनुसार ही स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे रहा हूं। मैं अब अपना पैराग्राफ चेंज करते हैं, लेटर में भी पैराग्राफ चेंज होते हैं। मैं यहाँ आपकी इच्छा अनुसार ही स्वास्थ्य के प्रति आपकी इच्छा के अनुसार स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे रहा हूं। ध्यान दे रहा हूं। अब अपन ऊपर लिखते हैं एक लाइन और, वैसे अपना वैसे यहाँ आ तो जाएगी, फिर नीचे और लिखना है तो मैं इसको मिटा के यहाँ लिख देती हूँ। आप इसके नीचे लिख लेना, या आपकी भी जगह नहीं है तो आप अगले पेज में लिख लेना ये। ठीक है, पूजनीय माता जी को मेरा, अब है पूजनीय पूजनीय माता जी को मेरा सादर चरण स्पर्श।
मेरा सादर चरण स्पर्श और मोमू को प्यार, ये वो अपना लेटर। ठीक है, अब आप यहां लिखोगे आपका आज्ञाकारी पुत्र या आज्ञा पालन पुत्र, आपका आज्ञा पालक पुत्र। अब अपन ने नाम क्या दिया था, ये अंकुश, या लिख लो, ये हो गया अंकुश। ठीक है, ये अपना लेटर कंप्लीट हो गया है। अब एक लेटर इसी तरह से पिताजी को लिखना है, वो आप स्वयं लिखना, एक ही लेटर देती हूँ आज गृह कार्य में। ठीक है, ये हो गया अपना गृह कार्य, यानी अपने पिताजी को अपनी वार्षिक परीक्षा की रिपोर्ट या परीक्षा फल के बारे में लिखिए। अपने पिताजी को अर्ध वार्षिक परीक्षा फल के बारे में लिखिए। ये हो गया अपना अर्धवार्षिक परीक्षा फल के बारे में पिताजी को लिखना। तो जैसे मैंने इसमें तो अपन ने 500 रुपये मंगवाए थे वो लिख दिया, इसमें आप बता दो कि मेरे को अर्धवार्षिक परीक्षा में इतने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं और मुझे विश्वास है या पूर्ण आशा है कि मैं वार्षिक परीक्षाओं में भी पूरा आपके विश्वास पर खरा उतरूं कि इतने % बढ़ा सकूं। ठीक है।